अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द 33rd एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? और बचपन की कहानियाँ यानी कि जी स्टोरीज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड में हमारी आज की कहानी का नाम है लोमड़ी और बकरा। लोमड़ी क्या होती है? जी लोमड़ी होती है फॉक्स। लोमड़ी तो हमारी इतनी कहानियों में आ चुकी है, चालाक लोमड़ी। और बकरा, बकरा यानी गोट, यानी अ फॉक्स एंड अ गोट। और इस कहानी में हमें ये देखना है कि एक लोमड़ी जो कि एक वेल में गिर जाती है। वेल भी हम एक कहानी में पढ़ चुके हैं, मुझे जल्दी से बता दें कौन सी कहानी थी। जी एक हिंट आपको मैं देती हूँ, उसके अंदर मेंढक थे। याद आया? यस यू गेस्ड इट राइट, मेंढक और कुआं, जो कि एपिसोड नंबर 28 है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह एक लोमड़ी जो कि एक वेल में यानी कि एक कुएं में गिर जाती है, तो फिर वो क्या करती है, क्या चालाकियाँ करती है और फिर वो किस तरह से बाहर निकलती है। सो अ फॉक्स who falls down into a well and is unable to get out. How does she lure a goat to come inside, and what plan does she have to use the goat to climb outside the well? So let's find out together. पर इससे पहले कि हम अपनी 33वीं कहानी यानी कि 33rd स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह पर बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुने। इसके कैरेक्टर्स यानी कि लोमड़ी और बकरा यानी फॉक्स और गोट के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा एंड यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। लोमड़ी और बकरा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी मज़े से बेखबर चलती जा रही थी। बेखबर यानी शी वॉज ओब्लिवियस टू, शी डिडंट नो, केयरफ्री। चलते चलते सामने एक कुआं आ गया जो कि लोमड़ी ने नहीं देखा और वो धड़ाम कुएं के अंदर जा गिरी। So once upon a time, a fox was walking really carelessly. She wasn't paying much attention to what was coming ahead and she fell down into a well. कुआं क्या होता है? Well. कुआं बेशक इतना गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी लोमड़ी के लिए उससे बाहर आना बहुत मुश्किल था। गहरा यानी डीप, और बेशक का मतलब है जैसे although. So although the well was not that deep, it was a shallow well, but still it was difficult for the fox to climb outside. मुश्किल का मतलब होता है difficult. So it was very difficult for the fox to climb outside of the well. लोमड़ी ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो कुएं से बाहर ना छलांग लगा सकी। So the fox tried really hard, कोशिश की यानी she tried, but what happened? She was not able to climb outside the well. छलांग नहीं लगा सकी, she couldn't jump outside of the well. इतनी देर में एक बकरे का वहाँ से गुजर हुआ। बकरा यानी गोट। वो बकरा प्यासा था और पानी की तलाश में था और पानी को ढूंढते ढूंढते वो कुएं पर आ गया। प्यासा यानी थर्स्टी। आपको याद है ना हमारी कहानी थी एक प्यासा कौवा। जी यानी कि थर्स्टी क्रो। तो अब आपको याद आ जाएगा कि हमने दोबारा प्यासा यूज़ किया है, तो प्यासा होता है थर्स्टी।
और तलाश का मतलब होता है in search of. So in the meanwhile, a thirsty goat was also passing by because he was in search of water. और वो कुएं पे आ पहुंचा, यानी he reached the well to have some water. जब बकरे ने कुएं में झांका तो उसने देखा कि वहाँ एक लोमड़ी है. तो उसने लोमड़ी से पूछा, बै बहन लोमड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो कुएं के अंदर? So when the goat came and peeked inside the well, झांका का क्या मतलब होता है? झांकना होता है to peek. तो जब उसने peek किया, when he peeked into the well, what did he see? He saw a fox in there. So he asked the fox that, why are you there? What are you doing inside the well? लोमड़ी को झट एक तरकीब आ गई. झट यानी फौरन, यानी क्विकली शी थॉट ऑफ अ प्लान. और दिल ही दिल में सोचने लगी, मुझसे तो यहाँ से बाहर निकला नहीं जा रहा. ज़रूर इस बकरे को किसी तरह फंसा के कुएं के अंदर ले आती हूँ ताकि इसकी पीठ पे अपने पाँव रख कर बाहर निकल जाऊंगी. So she thought to herself that I must lure this goat inside the well. And what plan did she think of? She thought, when she'll be inside, I'm going to put my legs on his back and jump outside of the well. लोमड़ी ने बकरे को जवाब दिया, अल्लाह, यहाँ तो इतना मज़ेदार पानी है, मीठा और ठंडा. तुम्हें प्यास लगी है ना भाई बकरे? तो आओ ना कुएं में, आओ और जी भर कर पानी पी लो. ऐसा मीठा और ठंडा पानी तो मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं पिया. मेरा तो बाहर आने को ही नहीं दिल चाह रहा. मीठा और ठंडे का क्या मतलब होता है? मीठा होता है स्वीट और ठंडा होता है कोल्ड. और पानी मीन्स वाटर. तो चालाक लोमड़ी ने क्या कहा बकरे को? चालाक यानी क्लेवर, shrewd. So the shrewd fox said to the goat that, oh my God, the water is so sweet and so cold. I have never tried better water in my life. I don't even want to come outside. Why don't you come in? तुम्हें तो प्यास भी लगी है ना, यानी you're thirsty. Why don't you come inside? ये सुनते ही बकरे ने ना आओ देखा ना ताओ और फटाफट क्या किया? कुएं में छलांग लगा दी. आओ देखा नया ताओ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे didn't even think twice. So the goat did not even think twice and just quickly jumped inside the well. और जैसे ही बकरे ने कुएं में छलांग लगाई, चालाक लोमड़ी जो कि तैयार बैठी थी, उसने क्या किया? उसने जल्दी से अपने अगले पाँव जो हैं वो उठाकर बकरे के पीठ पे यानी उसकी बैक के ऊपर रखे और क्या किया कि बाहर छलांग लगा दी, कुएं से बाहर छलांग लगा दी. So what happened? So as soon as the goat jumped inside the well, what did the fox do? The clever fox, who was already ready, she jumped onto the goat's back and using that as a support, she jumped outside of the well. जब लोमड़ी ने कुएं से बाहर छलांग लगा दी तो बकरे को ख्याल आया कि वो कुएं से बाहर कैसे जाएगा. तो उसने लोमड़ी से पूछा, बहन लोमड़ी, मैं इस कुएं से बाहर कैसे आऊंगा? So as soon as the fox used the goat to get outside of the well, the goat realized that now he was stuck. He asked the fox that, how am I going to get out?
और आपको पता है लोमड़ी ने क्या जवाब दिया? लोमड़ी ने आगे से कहा कि ये बात तो तुम्हें कुएं में छलांग लगाने से पहले सोचनी चाहिए थी कि तुम बाहर कैसे आओगे। और ये कहकर लोमड़ी चली गई। So what happened? So when the goat asked the fox that how was she going to come outside, you know what she said? She said that this is something you should have thought about before jumping in. Why didn't you think about this before? And as soon as she said that, she just coldly walked away, leaving the goat inside the well, trapped forever. तो इस कहानी से हमने क्या सबक हासिल किया, क्या लेसन लिया हमने? सोच के बताएं। जी, इस कहानी से हमने ये लेसन लर्न किया, दो बातें लर्न की हमने। एक तो आपको सोचना चाहिए हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंस का। यू नीड टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर चॉइसेस। ये हमने मेंढक और कुएं में भी पढ़ा था, याद है? मेंढक जो है उन्होंने पानी देखा, वो छलांग मार दी विदाउट रियलाइजिंग हाउ दे गोइंग टू कम आउटसाइड। नाउ दिस अगेन हैपन विद अ गोट। उसने कहानी नहीं सुनी होगी ना, मेंढक और कुएं वाली, जहाँ हमने जो इतना अच्छा लेसन डिस्कस किया था, राइट? इसको ये भी कहते हैं कि लुक बिफोर यू लीप, यानी किसी चीज़ में छलांग लगाने से पहले, कुछ करने से पहले you need to think about it. दूसरी चीज़, you need to be smart enough to realize that if somebody is trying to lure you into something, or is it genuinely good for you? Who are you going to trust? Are you going to trust anyone who is saying anything, or you need to weigh your options? You need to see वो जो कह रहे हैं if it's making sense. जैसे लोमड़ी ने कहा कि इससे ज़्यादा मीठा और ठंडा पानी तो मैंने कभी पिया ही नहीं है. There are two main lessons that we learned in this story. One is that you should always be mindful of the fact that whatever choice you make is going to have a consequence, right? And you need to weigh that beforehand. The goat did not think about the fact that if she goes inside the well, how is she going to come outside? So one is that, and the other one is that the fox was basically trying to use the goat, right? वो तो अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ करना चाह रही थी, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल कि कोई आपसे कोई जेन्युइन आपको कोई बात बता रहा है और अपने फ़ायदे के लिए कुछ आपको बता रहा है. ठीक है, इस कहानी का सबक जो है, लेसन जो है, आपने अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना है. एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ क्विज़. तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो प्यारे प्यारे बच्चों के लोमड़ी और बकरा किसे कहते हैं? जी, लोमड़ी होती है फॉक्स और बकरा होता है गोट. गुड जॉब यू गाइस. कुआं, आई विल काउंट टिल 5. 1 2 3 4 and 5. जी, कुआं होता है वेल. अब मुझे ये बताएं, 4 वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ, सो यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड देन टेल मी व्हाट दे मीन. मीठा, ठंडा, पानी और प्यास. 4 वर्ड्स हैं. मीठा, ठंडा, पानी और प्यास. इसका क्या मतलब है? मीठा means sweet, ठंडा means cold, पानी means water और प्यास means thirsty. Good job you guys, you did great. अब मुझे जल्दी से मुश्किल और तलाश इनके मतलब बता दें.
लोमड़ी के लिए कुएं से बाहर आना मुश्किल था। जी, मुश्किल होता है डिफ़िकल्ट। और तलाश, बकरा पानी की तलाश में था। तलाश मीन्स in search of. Good job you guys, and now it's the time for the teaser हमारी नेक्स्ट कहानी का, जिसका नाम है भेड़िया और कुत्ता, यानी द वुल्फ एंड द डॉग। और इस कहानी में एक भेड़िया जो कि ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, वीक होता है, कमज़ोर होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा खाने को नहीं मिलता, तो वो एक मोटे ताज़े कुत्ते के साथ जब उसको मिलता है तो कुत्ता उसको सजेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, जहाँ तुम्हें अच्छा खाने को मिलेगा, मेरी तरह तुम्हारी अच्छी सेहत हो जाएगी। तो जो भेड़िया है वो कुत्ते को क्या जवाब देता है जब उसको ये पता चलता है कि कुत्ता आज़ाद नहीं है, यानी कि द डॉग इज़ नॉट फ्री। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट कहानी सुननी पड़ेगी, जो कि है एपिसोड नंबर 34। और अगर आपने ये कहानी एंजॉय की है तो प्लीज़ अपने अम्मा बाबा से कहिएगा कि वो मेरा पॉडकास्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है जी, बचपन की कहानियाँ, उसको सब्सक्राइब करें। आप इसको स्टिचर, गूगल प्ले, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, बज़स्प्राउट, इन सब जगहों पे सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये कहानियाँ सुन सकें। iTunes पे, इंस्टा एंड फेसबुक पे आप मुझे अच्छी रेटिंग दे सकते हैं, कोई प्यारा से रिव्यू लिख सकते हैं, एंड आई गिव यू अ शाउट आउट ऑन सोशल मीडिया। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त माविश रहमान, साइन ऑफ करती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।